बुखार को हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि वो डेंगू का बुखार है या सामान्य बुखार यानी कि फ्लू है। ये एक बड़ा मुश्किल डिफरेंशिएशन है। नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कौशिक, आपका ब्लड टेस्ट एक्सपर्ट शीतल छाया डायग्नोस्टिक से। दोस्तों, शीतल छाया एक मेडिकल अवेयरनेस चैनल है जहां पे मेडिसिन और मेडिकल के रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलती है। अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो शेयर भी करें। तो दोस्तों, आज का जो हमने टॉपिक लिया है कि बुखार जब होता है तो उसको कैसे डिफरेंशिएट करें कि वो डेंगू का बुखार है या सामान्य फ्लू है। तो पहले हम बात करेंगे डेंगू के बुखार की। डेंगू का बुखार में क्या होता है कि हमारा जो टेम्परेचर है वो बड़ा हाई होता है, 103, 104 तक भी पहुंच जाता है, 105 तक भी पहुंच सकता है फीवर। डेंगू के बुखार में हमारे को स्किन में रैशेज हो जाते हैं, दाने हो सकते हैं, रैशेज हो सकते हैं। हमारी लैट्रिन काले रंग की हो सकती है बिकॉज ऑफ इंटरनल ब्लीडिंग। हमारे मसूड़ों में खून आ सकता है, हमारे सर में दर्द हो सकता है, हमारे को उल्टी का मन करता है, हमारे को पेट में दर्द हो सकता है क्योंकि पेट में पानी भी भर सकता है डेंगू की वजह से। तो डेंगू में हमारे को ये सिम्टम होते हैं। बट अगर हमारे को इन सिम्टम के साथ साथ अगर हमारे को जुकाम भी हो जाए, खांसी भी हो जाए, तो हम समझ लें कि वो डेंगू नहीं फ्लू है। तो दोनों में अब हमारे को फर्क पता चल गया कि अगर हमारे को फ्लू यानी कि जुकाम खांसी भी है तो हमारे को चांसेस बहुत कम है कि हमारे को डेंगू हो। डेंगू में जुकाम और खांसी के चांसेस बहुत ना के बराबर होते हैं। डेंगू में जो हम उसको मॉनिटर करते हैं, जो टेस्ट करते हैं, वो नॉर्मली करते हैं सीबीसी, जिसमें हम प्लेटलेट पे फोकस करते हैं या पैक्सेल वॉल्यूम पे फोकस करते हैं। उसके अलावा जो हम फोकस करते हैं वो करते हैं डेंगू सेरोलॉजी, आईजीएम, आईजीजी और NS1 एंटीजन। और अगर हमारे को डेंगू पॉजिटिव आता है इन टेस्टों में तो हम अपना क्या करते हैं, प्लेटलेट्स को हम नॉर्मली मॉनिटर करते हैं जब तक कि वो नॉर्मल रेंज में ना आ जाए। जैसा कि हम जानते हैं कि प्लेटलेट की नॉर्मल रेंज होती है 1.5 लाख से 4.5 लाख के आसपास। अगर 1.5 लाख से प्लेटलेट कम हो जाए और 1 लाख तक हो तो हमारे को ज्यादा चिंता नहीं करनी है। हमें कंफर्टेबल रहना है, घर में रहना है, अपना ध्यान रखना है, दवाई डॉक्टर की लिखी हुई दवाई ध्यान से खानी है, रेगुलर खानी है। अगर हमारा प्लेटलेट 1 लाख से 50,000 के बीच में आ जाए तो हमारे को थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाना है और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है। बट अगर हमारा प्लेटलेट 50,000 से नीचे हो जाए, 50,000 से भी नीचे हो जाए, 40,000, 30,000, तो हमारे को इसको थोड़ा सीरियसली लेना है और अपने डॉक्टर की निगरानी में कोशिश करना है कि हमें डॉक्टर की निगरानी में एडमिट होना है। अब एडमिट होने का क्या कारण है? एडमिट होने का कारण है कि हम डॉक्टर की निगरानी में रहेंगे तो डॉक्टर हमारा ध्यान रखेंगे कि कहीं पे हमारे को ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है। क्योंकि अगर हमारे को कोई एक्सटर्नल ब्लीडिंग हो जाए, हमें चोट लग जाए, घाव हो जाए, तो हम उसको इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। पर डेंगू में क्या होता है कि हमारे को जब प्लेटलेट कम होती है, हमारा इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है। और जब इंटरनल ब्लीडिंग होगी तो वो सिवियर हो सकती है क्योंकि हमारा प्लेटलेट काउंट तो बड़ा कम है भाई, 20,000, 30,000, 40,000 है, तो उसको जो है क्लॉटिंग में टाइम लगेगा। तो इसलिए हमारे को जब भी हमारी प्लेटलेट 50,000 से नीचे हो जाए, मतलब कि 30, 40, 50 हो जाए, तो हमारे को डॉक्टर की निगरानी में एडमिट होना है, जिससे कि वो हमारे ऊपर पूरी नजर बना के रखे और कहीं पे भी कोई इमरजेंसी हो, सेप्टेमिक शॉक हो, ब्लीडिंग हो इंटरनल, तो वो इमीडिएटली करेक्टिव मेजर लेके हमारी जो बीमारी है, हमारी प्लेटलेट है, प्लेटलेट इन्फ्यूज करके और डेंगू को कंट्रोल कर सके।
अगर इसके बारे में आपको और कोई भी जानकारी चाहिए हो तो आप बेझिझक हमारे को इनबॉक्स में लिख सकते हैं। हम इमीडिएटली मेडिकल स्पेशलिस्ट से जानकारी लेके और उसका रिप्लाई करेंगे। थैंक यू, आपने पेशेंटली सुना। नमस्कार।